Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself नितिन कुमार. हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे रीजनिंग का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम था डायरेक्शन सेंस. ठीक है, तो इसके हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे. आज हम इसका करेंगे पार्ट 3. ठीक है, पार्ट 3 में हम करेंगे इसमें एग्जाम्पल सेकंड. ठीक है, एग्जाम्पल सेकंड क्या है? वैसे ही एग्जाम्पल है जैसे कि हमने फर्स्ट में की थी. फर्क क्या है कि इसमें जो डायग्राम है कुछ दूसरे तरीके की बनेगी, पिछले में कुछ दूसरे तरीके की बनेगी. अगले हम क्वेश्चन देखेंगे उसमें कुछ अलग सी डायग्राम बनेगी. तो जैसे ही हमारे पास डायग्राम बनेगी उसके अकॉर्डिंग हम उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं 2 पॉइंट्स के बीच में. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शर्मा स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस. ठीक है, तो इस डायरेक्शन सेंस में सबसे पहले हमने जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो हमने ये वाला रेफरेंस सिस्टम जो है ये ड्रा कर लेना है. ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है. ठीक है, तो मैंने पहले भी यहाँ पे बताया हुआ है कि यहाँ पे हमने खाली नॉर्थ को ड्रा करना है, नॉर्थ लिखना है. बाकी ईस्ट वेस्ट साउथ इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये हमें रिमेंबर होना चाहिए, बाय हार्ट हमें रिमेंबर होना चाहिए. ठीक है, ये नॉर्थ भी लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ये भी हमें याद ही होना चाहिए कि यहाँ पे नॉर्थ ही है. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है शर्मा स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस. अपने हाउस से शर्मा स्टार्ट कर रहा है, दैट मीन्स स्टार्ट हमने करना है इस बीच वाले पॉइंट से. ठीक है, एंड ट्रेवल्स 5 मीटर टवर्ड्स ईस्ट. 5 मीटर ईस्ट की तरफ चला. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया, 5 मीटर ईस्ट की तरफ चला क्योंकि ये इस डायरेक्शन थी तो इस साइड 5 मीटर हम चले. ठीक है, देन 6 मीटर टवर्ड्स राइट. 6 मीटर टवर्ड्स राइट. ठीक है, तो पिछले वाले में जो हमने डायरेक्शन देखे थे वो देखे थे जो लेफ्ट डायरेक्शन में अगर हमने मूव किया, अगर लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करने के लिए हमें बोला गया तो हमें एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है. ठीक है, अगर हमें बोला गया राइट टर्न तो राइट टर्न के लिए हमें क्लॉकवाइज मूव करना है. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होता है कुछ इस तरीके का जैसे कि घड़ी के ऑपोजिट वाला डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज हो गया जैसे घड़ी चलती है जिस डायरेक्शन में वो हो गया क्लॉकवाइज. ठीक है, तो ये हमने पिछले वाले क्वेश्चन में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का कंसेप्ट देखा था. इस वाले क्वेश्चन में हम कंसेप्ट देखेंगे पर्सन का. मान लो हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे पर्सन है. ठीक है, ये वाला पर्सन है, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं. ठीक है, ये पर्सन का लेफ्ट हैंड है और ये पर्सन का राइट हैंड है. ठीक है, तो ये बता रहा है उसके बाद देन 6 मीटर टवर्ड्स राइट. 6 मीटर टवर्ड्स राइट दैट मीन्स इस साइड ये मुड़ गया पर्सन, इस साइड मुड़ा ऐसे और 6 मीटर वो चला. ठीक है, 6 मीटर, मीटर भी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे. ये इस तरफ 6 मीटर चला, दैट मीन्स पर्सन अब इस तरीके से है, इस तरीके से है. ये पर्सन का लेफ्ट है और ये पर्सन का राइट है. ठीक है, अगर हम पर्सन को रख के यहाँ पे देखें, ये अगर पर्सन इस साइड जा रहा है तो ये इसका लेफ्ट है और ये राइट है. ठीक है, देन ट्रेवल्स 8 मीटर, देन ट्रेवल्स 8 मीटर टवर्ड्स लेफ्ट. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने के बाद वो 8 मीटर लेफ्ट की तरफ चला, लेफ्ट इस साइड है, दैट मीन्स यहाँ पे चला वो 8 मीटर लेफ्ट की तरफ. ठीक है, तो अभी पर्सन ऐसे है, कुछ इस तरीके का है, ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है. ठीक है, एंड 2 मीटर टवर्ड्स साउथ. 2 मीटर उसके बाद चला साउथ की तरफ, तो यहाँ पहुंचा, यहाँ से 2 मीटर चला साउथ की तरफ. तो साउथ किस तरफ है? डायरेक्शन सेंस हम देखें यहाँ पे डायरेक्शन, तो साउथ नीचे की तरफ आएगा, ये आएगा 2 मीटर साउथ की तरफ चला. ठीक है, 2 मीटर टवर्ड्स साउथ. आफ्टर दैट फाइनली ही टर्न्स राइट. ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पहुंचने के बाद फाइनली वो राइट की तरफ मुड़ा, राइट की तरफ मुड़ा, ये आ गया हमारे पास लेफ्ट, ये आ गया राइट. ठीक है, यहाँ से राइट की तरफ मुड़ा. फाइनली ही टर्न्स राइट एंड ट्रेवल 7 मीटर टू रीच हिज ऑफिस. इधर से हमारे पास राइट की तरफ मुड़ा और चला कितना? 7 मीटर, और ये पहुंच गया यहाँ पे अपने ऑफिस. ये चला था कहाँ से? अपने घर से. इस पॉइंट को हम हाउस बोलते हैं
और इस पॉइंट को हम ऑफिस बोलेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द एंड पॉइंट। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, ठीक है। इसके लिए मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ यहाँ से, ये मैंने मार्कर ले लिया। तो ये वाला डिस्टेंस हमने इसमें फाइंड करना है, ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने इसमें फाइंड करना है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मैंने पीछे ही बताया था कि हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम जब यूज करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम में यूज होती है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनेगी, ये आगे हमारे पास हाइपोटेन्यूज, उसके बाद ये आगे बेस, और ये आ गया हमारे पास परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये बन गई हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास बनी। तो जो पाइथागोरस थ्योरम है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमने निकालना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। बोथ साइड्स स्क्वायरिंग अगर हम करेंगे, ये हमें इतने स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में हमें शॉर्ट में ही करना है इसको। तो ये फार्मूला लिखने की भी वहाँ पे जरूरत नहीं है, वहाँ पे सिंपली हमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इसको हम क्या करना है, रूट कर देना है, ठीक है। बोथ साइड से हमने रूट लगाना है, यहाँ पे रूट लगाया इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसको भी रूट लगा दिया। बोथ साइड से हमने क्या लगा देना है, रूट लगा देना है। तो यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा हाइपोटेन्यूज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये स्क्वायर और रूट कैंसिल क्यों किया, क्योंकि हमने क्या निकालना था, खाली हाइपोटेन्यूज निकालना था, दैट मीन्स ये वाला डिस्टेंस हमने निकालना था, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे बेस कितनी होगी, बेस की वैल्यू कितनी होगी, ये हमारे पास एंगल है अगर, तो ये हमारे पास बेस है। तो बेस आ गई यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, तो यहाँ तक का डिस्टेंस तो हमें पता है 5 मीटर है, ये वाला डिस्टेंस हमें पता नहीं है, ये वाला डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो हमें पता है कि ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर, ठीक है। 8 मीटर ये टोटल डिस्टेंस है, और ये वाला हमारे पास 7 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस 8 में से अगर ये वाला 7 निकाल देंगे तो ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा, ये डिस्टेंस निकल गया हमारे पास 1, 8 माइनस 7 दैट मीन्स 1 मीटर, ये वाला डिस्टेंस निकल गया। दैट मीन्स हमारे पास बेस निकल गई 5 मीटर ये डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस 1 मीटर हो गया 6 मीटर, ठीक है। दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा, ये देखना हमने। तो ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 6 है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 2 है। 6 + 2 कितना हो गया, 8, दैट मीन्स 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे, ये 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और इसका रूट जब करके देखेंगे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 मीटर, ठीक है। तो 10 मीटर हमारे पास क्या है, आंसर है, ठीक है। तो हम देखेंगे 10 मीटर हमारे पास कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, हमारे पास ऑप्शन सी से मैच कर रहा है 10 मीटर, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो सेम जैसे कि हमने पीछे क्वेश्चन किया था वैसे ही क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। तो इसमें भी हमें जो भी कंसेप्ट है उसको अप्लाई कर देना है और हमारा जो है आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हमने ये रेफरेंस सिस्टम ड्रॉ कर लेना है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। ये हमने रिमेंबर कर लेना है। तो क्वेश्चन हमारे पास कहता है पिंटू ट्रेवल्स 10 किलोमीटर नॉर्थ, पिंटू ट्रेवल कर रहा है 10 किलोमीटर टवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ 10 किलोमीटर चला, देख दैट मीन यहाँ से अगर स्टार्ट किया है तो यहाँ तक चला वो 10 किलोमीटर, ठीक है। टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलूँ ये आ गया लेफ्ट, ये आ गया राइट, ठीक है। तो यहाँ पे चला तो यहाँ से लेफ्ट मुड़ गया, कितना चला
6 किलोमीटर, ठीक है, 6 किलोमीटर चला। ये 10 किलोमीटर था, ये 6 किलोमीटर, ठीक है। एंड देन अगेन टर्न राइट, अगेन वो राइट की तरफ मुड़ा, यहाँ पे पहुंचा, इस साइड जा रहा है तो राइट की तरफ मुड़ा। ये आ गया हमारे पास लेफ्ट और ये आ गया राइट। राइट की तरफ मुड़ा, दैट मीन्स इस तरफ आ गया वो, राइट की तरफ मुड़ के एंड कवर्स 8 किलोमीटर, राइट की तरफ मुड़ के 8 किलोमीटर वो चला, ठीक है। एंड देन टर्न्स राइट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पहुंच गया, फिर से वो राइट की तरफ मुड़ा, ये आ गया लेफ्ट, ये आ गया राइट। राइट की तरफ मुड़ा, दैट मीन्स इस साइड वो आया, इस साइड आया, इस साइड आया और कितना चला, 6 किलोमीटर। इस साइड आके वो 6 किलोमीटर चला, ठीक है, यहाँ पे पहुंचा, ठीक है। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो कितना दूर है स्टार्टिंग पॉइंट से। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट था, ठीक है, और यहाँ पे वो पहुंचा, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितने दूरी पे हमारे पास है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ से लेके यहाँ पहुंचा, उसके बाद इस साइड आया 6 किलोमीटर, ठीक है, फिर ऊपर गया 8 और फिर वापस आके फिर 6 किलोमीटर आया, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे ये आया, इसी लाइन में आ गया ये, ठीक है, इसकी ही लाइन में आ गया। इसलिए जो इसका जो डिस्टेंस हमारे पास होगा, टोटल डिस्टेंस, तो वो हो गई एक स्ट्रेट लाइन होगी, इस तरीके की स्ट्रेट लाइन। दैट मीन यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है, ये डिस्टेंस है सबसे पहले तो हमारे पास 10 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस, दैट मीन्स 8, इक्वल टू ये हो गया हमारे पास 18 किलोमीटर, ठीक है। तो 18 किलोमीटर हमारे पास आंसर है। तो हम देखेंगे कौन से ऑप्शन में हमारे पास 18 किलोमीटर है। ऑप्शन बी में हमारे पास है 18 किलोमीटर, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें हमें ये थ्योरी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपली ये डायग्राम ड्रा करनी है और इसके बेसिस पे ही हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ देन लाइक, कमेंट, share and subscribe my YouTube channel.